ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की। शिव पुराण अध्ययन, कोटि रुद्र संहिता अध्ययन 19वां। अध्ययन और 21वां। मनुष्य के कल्याण के लिए एवं मुक्ति प्रदान के लिए, भवसागर से पार के लिए एवं मनुष्य की ऊपर आए हुए कष्टों से मुक्त पाने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए मनुष्य के लिए शिव पुराण अत्यंत सुखदायक एवं आनंदित प्रदान करने वाला शिव पुराण कथा सुनना या सुनाना चाहिए। इससे मनुष्य के जो भी कष्ट आए हुए सब दूर होते हैं। ये मनुष्य के जीवन में उत्तम फल और शिव लोक में प्राप्ति होती है एवं सद्गुण पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं एवं ज्योतिषलिंग आविर्भाव कथा एवं महात्म का वर्णन से मनुष्य के कल्याण के हित के लिए संपूर्ण सुखों की प्राप्ति, सुख शांति एवं मनुष्य के इलोक परलोक में सुख शांति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिषलिंग के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म का वर्णन। दो ज्योतिषलिंग का इसमें इस अध्ययन के अंदर वर्णन किया हुआ है। केदारेश्वर और भीमशंकर ज्योतिषलिंग के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म का वर्णन। सूत जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं, भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हुए उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थिर हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते हुए दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण लोकों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए ये ही स्थिर हो जाइए। हे भगवान, हे भगतवत्सल भगवान, कृपा करो। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिषलिंग के रूप में स्थिर हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो वहां रहते थे। दर्शन और पूजा करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। यानी कि भगवान केदारेश्वर का दर्शन और पूजा करने से भगवान अभिष्ट वस्तुओं की प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। यानी कि भगवान केदारेश्वर का उसी दिन से
कोई भी भगत ने भगवान की पूजा अर्चना की है तो उसका सपन में भी उसका दोष दुर्लभ हो गया, यानी कि सपन में भी उसको दुख नहीं होता, वो दूर हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भगत वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित लवे ककण या कका साता है, वह उस लवे युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, यानी कि मनुष्य के ऊपर जितने भी पाप हैं वो पूरे नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण जलकर भस्म हो जाते हैं। साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है, यानी कि संसार सागर से जीवन मुक्त हो जाता है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। नर और नारायण के केदारेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है, इसमें रति मात्र झूठ भी नहीं है, रति मात्र भी झूठ नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाता है, वे भी मोक्ष पा जाता है। यानी कि भगवान केदारनाथ का तीर्थ करने जो पुरुष जो व्यक्ति जा रहा है उसकी मृत्यु रास्ते में बीच में होगी तो वो मनुष्य मोक्ष पा जाता है, यानी कि मोक्ष गति में प्राप्त होता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं, इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल भी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता, यानी कि भगवान केदारेश्वर का दर्शन करने से और वहां का जल पीने से मनुष्य को फिर इस मनुष्य गति में जन्म नहीं होता, फिर देवलोक में प्राप्ति होती है। इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर और नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए, यानी कि नर और नारायण मनुष्य को भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना, महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिषलिंग का महात्म्य कहूंगा। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिषलिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, यानी कि कुंभकर्ण के वीर्य के और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वो राक्षस अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं ये सब जानना चाहता हूँ, अतः यथार्थ बात बताओ। करकट्टी बोली, बेटा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता हैं, यानी कि रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण वो तेरे पिता हैं। भाई सहित उस महाबली वीरों को श्री राम ने मार डाला है, यानी कि भाई समेत श्री राम ने उस परिवार को मार डाला है। मेरे पिता
पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला था। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने में अपने माता पिता के पास रहती थी, यानी कि अपने पीर के अंदर रहती थी, माता पिता के पास में रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सतीशरण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला, यानी कि उन्होंने माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया, यानी कि मेरे परिवार के अंदर कोई नहीं रहा, यानी ससुराल के अंदर भी कोई नहीं और पीर के अंदर भी कोई नहीं। असहा और दुख से आतुर होकर वहां निवास करती थी। इस समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, वहां आए। उन्होंने बतला मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के सामने ही महान बलवान और पराक्रमी हो, यानी कि तुम भी तुम्हारे पिता के जैसे पराक्रम बलवान हो। अब मैं तुम्हारा ही सारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ, यानी कि तुम्हारा ही सारा लेके कालक्षेप जीवन व्यतीत करती हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों कर्कटी की ये बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो ये विचार करने लगे कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मैं नाना नानी भी उनके भगत के हाथ से मारे गए। विराट को भी उन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूं। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए 1000 वर्ष तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मेरे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्र पूर्वक बड़े गर्व से बोला, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा उनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और
उन सब को अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उनसे युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना आरंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदर्शन को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आशित रहने वाले महावीर महाराज सुदर्शन को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भगत धर्म प्रेमी परम परमात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बार बार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वह पर्वण युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमो शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए आवश्यक नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपत्ति अन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते हैं। इधर वह राक्षस वर्ग के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो। महर्षियों दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वो वेदों शास्त्रों स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लेप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब वह देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो कोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा स्वपन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग लो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। देवता और देवेश्वर आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी ज्ञात नहीं है। प्रभु महेश्वर कुंभकर्ण के उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप सब दुखियाई राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं कामरूप देश के राजा सुदर्शन मेरे श्रेष्ठ भगत हैं, उनसे मेरा एक संदेह कर दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदर्शन प्रभु,
तुम मेरे विशेष भगत हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसीलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को ले चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भगत की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वही ठहर गए। इसी समय काम रूप नरेश ने पार्थिव लिंग के सामने दहाड़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई परशुशरण कर रहे हैं। ये समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहां पार्थिव आदि जो सामग्री स्थिर थी उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने वही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः सब सामग्री सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हैं? यूं राजा ने भगवान शंकर पर राक्षस का भार सौंप कर कहा, मैं सरासर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शिव के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी न करने पाई कि उससे साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भगत की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही ये व्रत है कि मैं सदा अपने भगत की रक्षा करूं, इसीलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की और दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, उससे सारा जगत शुद्ध हो गया। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भरम में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ आप क्षमा करे। 3 के को काटने के लिए कोल्हा चलाने की क्या आवश्यकता है? शीघ्र ही इसका संहार कर दीजिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हाहाकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। मुने सब देवताओं के देखते देखते शिवजी ने उन
सारे राक्षसों को दुर्गंध कर दिया। तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वयं हुआ स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेष मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। ये देश निदित माना गया है। यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका ये ज्योतिषलिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोकहितकारी एवं भगत वत्सल परम प्रसन्न शिव प्रसन्नतापूर्वक वही स्थिर हो गए। हे भगवान आप हो, हे भीम शंकर आप हो, हे केदारेश्वर महादेव, हर हर महादेव की।